बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। पेज नंबर 115 सुल्तत सक़ाफ़तिल ग़ालिबा। दलालात से मुताल्लिक़ जो इस्लाम का सिस्टम है उसको बदलना और उसके साथ खिलवाड़ होना। आप जानते हैं कि जो शरई उलूम हैं उनको हम दो टाइप्स में तक़सीम करते हैं। एक है उलूम मक़ासिद और एक हैं उलूम आला। उलूम मक़ासिद जैसे फ़िक़्ह, ताकि आपको अल्लाह के अहकाम का इल्म हो। उलूम अक़ीदा, ताकि आपको ग़ैबियात का में जो इस्लाम का बयान है वो आप पढ़ें। उलूम आला जैसे उसूल फ़िक़्ह या मुस्तलह अल हदीस, ये फ़ी ज़ाती ही मक़सूद नहीं है बल्कि ये शरीयत के मुताले में आपके मददगार होते हैं। तो जो उलूम मक़ासिद हैं उन तक रसाई, उनमें अगर कोई ख़राबी पैदा करनी है, उनको अपने दौर के ताबे करवाना है, तो फिर उसका तरीक़ा ये है कि आप उलूम आला पर पहले हमला करें और पहले उलूम आला को चैलेंज करें और उनको, उनकी हैसियत को मुतनाज़ा बना दें। इस वजह से दो इल्म जो हैं वो इस वक्त इस नए बयानिया की ज़द में है। एक है उसूल फ़िक़्ह का इल्म, बहुत ज़्यादा ये उसकी ज़द में है, और दूसरा है मुस्तलहुल हदीस, हदीसों को सही या ज़ईफ़ मानना, मकबूल या मरदूद मानने का ऐसा सॉलिड इल्म जो है उसके बारे में इतनी आरा कर दो कि मुहद्दिसीन का जो स्टैंडर्ड बयानिया है, उनके जो स्टैंडर्ड हुक्म लगाए गए हैं वो आपके लिए कोई रेफरेंस रह रहे हैं, और बीच में ये मिर्ज़ा यार भी फिरे और ये भी जो है ना वो मतलब इनकी भी अक़ूल जो है अब उसके अंदर चलनी चाहिए। ये भी कह दें कि ये हदीस मेरे नज़दीक ठीक नहीं है और ये मेरे, तो कहते हैं दो ये उलूम जो हैं इस वक्त, क्योंकि दलालात से मुताल्लिक़ जो इल्म है वो उसूल फ़िक़्ह का ही इल्म है, और सारा जो तनाज़ा है वो शरीयत की दलालतों पर ही है। तो इस लिहाज से ये एक ही इल्म है जो बहुत ज़्यादा फिर हमले की ज़द में आ जाता है। उसमें एक जो मक़ूला इन्होंने राइज करने की कोशिश की है वो ये है कि उसूल फ़िक़्ह एक इज्तिहादी इल्म है। इस वजह से क्या मसला है, क्या रुकावट है कि हम भी इसको तरक्की दें और हम भी इसकी नोक पलक संवारें। अच्छा, कहते हैं दूसरा मक़ूला इसमें ये राइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसूल फ़िक़्ह तो भाई इमाम शाफ़ी ने वज़ा किए थे, और इमाम शाफ़ी क्या सन वफ़ात सन 204 है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई 2 सदियाँ बाद आने वाले एक शख्स ने इल्म उसूल फ़िक़्ह वज़ा किया है। जहाँ तक कहते हैं पहली बात का ताल्लुक़ है कि इल्म उसूल फ़िक़्ह का इल्म जो है इज्तिहादी है या क़तई है, तो कहते हैं जब इस वक्त ये क़तई कहते हैं उस वक्त हमें इनकी जहालत पर हकीकत यह है कि तरस आता है। बल्कि सिरे से उलूम शरीयत को जो बंदा नहीं जानता वो ऐसी बात कहता है। हकीकत क्या है? अच्छा, ऐसा नहीं है कि उसूल फ़िक़्ह का जो है ना कि कोई शय इज्तिहादी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। कहते हैं हकीकत यह है कि जितने भी उलूम हैं उन सब उलूम का कुछ हिस्सा क़तई है, ठीक है, और कुछ हिस्सा इज्तिहादी है। अब ये जो दड़ा मारने की कोशिश करें ना हमसे, जो उसूल फ़िक़्ह इज्तिहादी हैं, मतलब ये है दड़ा, तो वो ये है कि उसूल फ़िक़्ह का एक बहुत बड़ा हिस्सा क़तई है, और बिलाशुबा उसूल फ़िक़्ह के कुछ अज्जा ऐसे हैं जो मतलब इज्तिहादी भी हैं, जिनके अंदर बिलाशुबा मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के जो फ़ुक़हा हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़े इख्तियार किए हैं और वहाँ पर उन्होंने अलग अलग रास्ते भी इख्तियार किए हैं। तो अगर मतलब ये कहें कि भाई ऐसा है कि इल्म उसूल फ़िक़्ह में जो चीज़ें बिल्कुल तयशुदा चली आती हैं उनको हम नहीं छेड़ेंगे, तो कहते हैं हमें क्या एतराज़ है। बात यह है कि वो एक बात करते हैं, उसको जनरलाइज़ करते हैं पूरे उसूल फ़िक़्ह पर, और उसके बाद फिर अपना रास्ता बड़े आराम से उसमें बना लेते हैं। कहते हैं इतना ही नहीं है, बल्कि एक और चीज़ की भी हम तस्सीह करते चलें। फ़िक़्ह के बारे में भी ये कहा जाता है, और जैसे मैंने कहा हमारे बर्र सग़ीर के जो है ना वो मुत्तबईन किताब व सुन्नत ने भी जो एक बयानिया दे रखा है, हकीकत है वो जो ओवरलैप करता है ना उनके साथ, वो बहुत सारे मसलों में बहुत ही मिसलीडिंग सिचुएशन बनती है, और तलबा इल्म के पर तरस आता है फिर जो बेचारे वो उसके अंदर बेचारे जो फंसते हैं। ये फ़िक़्ह जो है ना ये सारे का सारा इंसानी अमल है, और बल्कि वो एक बहस चली थी, मुझे याद है मैंने भी एक छोटी सी तहरीर लिखी थी कि ये जो है ना फ़िक़्ह को शरीयत कहा जा सकता है या नहीं। फ़िक़्ह को आप कैसे शरीयत कह सकते हैं? शरीयत तो आसमान से उतरी है, फ़िक़्ह ज़मीन पर बनी है। अच्छा, कहने को ये बात जो है ना वो सही भी है। ऐसा कहते तो फ़िक़्ह के हवाले से भी हम आपकी तस्हीह कर दें, फ़िक़्ह सारी की सारी जो है ना वो
नज़री नहीं है, फ़िक़्ह सारी की सारी इज्तिहादी नहीं है। फ़िक़्ह का कुछ हिस्सा क़त्ई है और उसको आप बाकायदा तौर पर शरीयत ही कहेंगे। नमाज़ों का वजूब शरीयत है या नहीं है? फ़िक़्ह सारी की सारी ये नहीं कहती कि 5 नमाज़ें वाजिब हैं। ये कहाँ से पता चलता है? इस्लामी उलूम में से कौन सी शेल्फ़ है जिसकी किताबों से आपको ये पता चलता है कि 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, ज़कात फ़र्ज़ है? ये कौन बताता है आपको? फ़िक़्ह की किताबें ही बताती हैं ना। इस्लामी लाइब्रेरी में जो फ़िक़्ह की शेल्फ़ होगी उसी से आपको ये पता चलेगा ना। तो ये फ़िक़्ह है, ये फ़िक़्ह, लेकिन ये है कि शराब की हुर्मत है, सूद की हुर्मत है, ज़िना की हुर्मत है, वगैरह वगैरह। तो कहते हैं कि फ़िक़्ह का एक बहुत बड़ा हिस्सा क़त्ई है। अभी जो पहले हमने, आपको याद होगा, वो बयान उसको आप यहाँ पर लगा लीजिए, पूरे का पूरा उसी तरीके से है। तो फ़िक़्ह भी सारी की सारी नज़री नहीं है। अब ये जो इस तरीके से फ़िक़्ह को उड़ा के रख देना कि जनाब ये तो सारे का सारा इंसानी अमल है, भाई इस इंसानी अमल में कुछ अज्जा ऐसे हैं कि जिसमें इनके अंदाज़े हैं और इनके अपने इज्तिहादात हैं और जिसके अंदर गलती का भी इम्कान है। तो फ़िक़्ह के कुछ ही हिस्से होंगे जिसके अंदर गलती का इम्कान है। फ़िक़्ह का बहुत बड़ा हिस्सा, अगर हम वर्कों के हिसाब से नहीं बल्कि कंटेंट के हिसाब से अगर हम कहें ना, कंटेंट के हिसाब से 95% हिस्सा फ़िक़्ह का क़त्ई है। अगर किसी को गशी पड़ती है सुनकर तो पड़ जाए। फ़िक़्ह का 95% हिस्सा क़त्ई हर मुसलमान पर वाजिब है और उसके अंदर कोई इख्तिलाफ सिरे से है ही नहीं, ना मालिकिया का, ना शाफ़िया का, ना हनाबिला का। वो अगर वो जो है ना बलहाज़े मतलब हुजम तादाद सफ़हात की वो तो बहुत ज़्यादा हो गई, जिसमें इतना एक ही मज़हब के अंदर भी अक़वाल ज़्यादा होते हैं। लेकिन यह है कि अगर कंटेंट के लिहाज से वो करें तो शरीयत की मेन बॉडी से बाहर होगा। पूरी शरीयत की मेन बॉडी तमाम फ़ुक़हा इस्लाम के यहाँ मुत्तफ़क़ अलैह और क़त्ई है। इस मसले पर तो फ़िलहाल हम इतना ही करेंगे और तालिब इल्म को यही चीज़ अज़बर होनी चाहिए अपने उसूल फ़िक़्ह के हवाले से भी और फ़िक़्ह के हवाले से भी। जहाँ तक दूसरी बात का ताल्लुक़ है कि जी ये तो इमाम शाफ़ी की वज़ा की हुई चीज़ है तो 200 साल तक तो कहते हैं कि ये मतलब इस पर भी हम जहालत के अलावा क्या लफ्ज़ बोल सकते हैं। आपके ख़्याल में 200 साल तक जो नुसूस से इस्तिदलाल होता रहा था वो किसी क़वाइद और ज़वाबित के बग़ैर होता रहा था ताकि इमाम शाफ़ी पैदा हुए, फिर वो बड़े हुए, फिर वो जवान हुए और लोगों को पता चला कि कुरान से कैसे इस्तिदलाल करना है और सुन्नत से आपने कैसे इस्तिदलाल करना है। तो मतलब क्या ये दुरुस्त है? आपके ख़्याल में अगर ऐसी नई शय, वाक़अतन ऐसी नई शय इमाम शाफ़ी ने वज़ा की होती, आपको पता है वो दौर कौन सा है? चीख पड़ते लोग मन अहदथ, वो तो उनके बच्चे की ज़बान पर था, मन अहदथ फ़ी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। इमाम शाफ़ी कौन होते हैं अगर वाक़अतन अस्तग़फ़िरुल्लाह वही ऐसा काम करें कि दीन में एक बिल्कुल नई शय जिसका 200 साल से वजूद भी नहीं है वो खड़ी कर दें, तो वो तो सारे के सारे इमाम शाफ़ी के इस शय को बिल्कुल रद्द के टोकरी में डाल देते। तो ये तो कोई मतलब चीज़ ही ना होती। और कहते हैं इसके अलावा आपको पता है, ये सब लोग जानते हैं कि अहले कूफ़ा, फ़ुक़हाए कूफ़ा जो है वो क़यास और इस्तिहसान में बहुत, इस क़यास और इस्तिहसान से बहुत ज़्यादा काम लेते हैं। ये एक मालूम बात है। अहले कूफ़ा की सबसे मारूफ़ शख्सियत फ़ुक़हा में कौन है? इमाम अबू हनीफ़ा। आपको पता है इमाम शाफ़ी पैदा ही इमाम अबू हनीफ़ा के बाद हुए हैं। अच्छा, इमाम अबू हनीफ़ा और सारे जो है फ़ुक़हाए कूफ़ा वो क़यास और इस्तिहसान में काम भी लेते हैं, उसमें सारा कुछ करते हैं। अभी उसूल फ़िक़्ह तो पता ही नहीं हुए क्योंकि इमाम शाफ़ी नहीं आए अभी। क्या बात, मतलब तो बंदा दानाई से कुछ भी ताल्लुक़ होता है, क्या ये बंदा कबूल करने के लिए तैयार है? अच्छा, कहते हैं जो अहलुल मदीना हैं वो अमल अहलुल मदीना और सद्दुल ज़राए और मसालेह, इस्तिस्लाह उसे कहते हैं, मसालेह को बहुत ज़्यादा दलील बनाते थे। इमाम मालिक जो हैं वो इमाम शाफ़ी से पहले हैं और मदीने में ये अमल कसरत से चल रहा है। और जो अहलुल हदीस के जो फ़ुक़हा होते थे वो कौल सहाबी को बहुत ज़्यादा तरजीह देते थे और बहुत ज़्यादा जो है ना वो उससे दलील लेते थे कौल सहाबी को। अच्छा, ये सारे के सारे जो हैं ये इमाम शाफ़ी से पहले हैं। अच्छा, नासिख़ और मनसूख़ और मुरसल की सारी जो है ना वैसे एक दूसरे को वो कह रहे हैं कि ये नासिख़ और ये मनसूख़ है, ये हज़रत अली से मतलब इस तरह के बेशुमार मिलते हैं नासिख़ और मनसूख़। तो कहते हैं कि दो चीज़ें हैं, वो ये है कि एक तो है कि जो मज़मून है,
मज़मून उसूल फ़िक़्ह का वो पहले से चला आ रहा है, ठीक है। और दूसरा है जो दलालात है वो भी पहले से चली आ रही हैं। इमाम शाफ़ी ने वाक़तन एक नया काम किया है और वो सिर्फ़ एक है, और वो ये है कि इस पर बाकायदा एक तसनीफ़ जिसमें उसूल फ़िक़्ह के सारे मौज़ूआत यकजा करके पढ़ने वाले के लिए दस्तयाब करवा दिए गए हों, ये काम बिलाशुबा इमाम शाफ़ी ने किया है। इससे पहले ये नहीं हुआ है। तमाम उलमा जो हैं वो किसी जगह पे कोई उसूल फ़िक़्ह की बात करेंगे, किसी जगह पे कोई करेंगे, किसी जगह पे कोई करेंगे, यकजा करके और उसको एक तरतीब से करना। और उसमें भी इमाम शाफ़ी ने जो काम किया है वो है पहलों के उलूम को ज़बान देना। जो पहले के यहाँ जो उलूम चले आ रहे थे, इमाम शाफ़ी ने उनकी ताबीर की है, उनको एक ज़बान दी है। तो ये एक कंट्रीब्यूशन है इमाम शाफ़ी का, और इससे बढ़कर उनकी इसमें और कोई बात नहीं है। अच्छा, अगला मबहस जो है वो ये है, जो गालिब वक्त का जो गालिब डिस्कोर्स है वो है अक़ल की ताज़ीम करवाना। इस वजह से वो चाहते हैं कि दीन में अक़ल को बाकायदा एक मस्दर तशरीह की हैसियत दिलवाई जाए। अच्छा, क्या अक़ल जो है वो तशरीह का मस्दर हो सकता है? हकीकत ये है कि हमारे जो उसूल फ़िक़्ह के जितने उन्होंने अदिल्ला शरइया लिखी, आपको पता है ये जो है किताब और सुन्नत अदिल्ला शरइया में, उसके बाद फिर इजमा और उसके बाद फिर क़ियास, ये तो मतलब हैं ये मज़ाहिब अरबा में ये चार इसको अदिल्ला शरइया कहते हैं उसूल फ़िक़्ह की ज़बान में। अदिल्ला शरइया ये चार तो मुत्तफ़क़ अलैह हैं मज़ाहिब अरबा के माबैन, और मज़ाहिब अरबा के अलावा भी जो जो असहाब सुन्नत के मदारिस रहे हैं, चाहे वो ज़्यादा पॉपुलर ना हुए हों और एक ज़माने के बाद चाहे वो ख़त्म भी हो गए हों, ये सारे के सारे। अच्छा, उसके बाद जो हैं वो फिर किसी ने एक लिया है, तो ये मसाले है, इसी तरीके से कौल सहाबी है, इसी तरीके से इस्तिस्हाब है वगैरह वगैरह, ये जो है ना वो किसी ने लिया होगा तो किसी ने नहीं भी लिया होगा। तो ये जो है ना ये कहते ये पूरी जो लिस्ट है उसमें हमें अक़ल नाम का मस्दर जो है दलील शरई नहीं मिलती है कि ये अक़ल कहती है ये। तो इस वजह से हम अक़ल को ये हैसियत और ये मर्तबा तो अब इनके कहने से नहीं दिलवाने वाले कि मसादिर शरीयत के अंदर, मसादिर शरीयत वैसे तो मस्दर शरीयत सिर्फ किताब और सुन्नत है, लेकिन अदिल्ला शरइया के मायने में मसादिर शरीयत हम बोल रहे हैं। इस्तिलाहात में बसा औक़ात आपको इतना एकोमोडेटिव होना पड़ता है। अच्छा, तो अदिल्ला शरइया के अंदर हम अक़ल को एक मुस्तक़िल बिज़ात सोर्स के तौर पर तो हम नहीं करेंगे, और ये जो है ना मतलब कि जी ख़िलाफ़ अक़ल है, ये मतलब वो बात नहीं कहते हैं। तो फिर सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, क्या शरीयत में अक़ल जो है वो किसी भी अंदाज से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करती है? कहते हैं ये बहरहाल बात गलत है। वो जैसे आपको याद होगा मैंने भी कहा था कि अक़ल की अगर तालीह नहीं है, तालीह का मतलब अक़ल को इलाह बनाना, अक़ल की अगर तालीह नहीं है हमारे अहल सुन्ना वल जमाअह के डिस्कोर्स में, तो अक़ल की तहक़ीर भी नहीं है, जो कि हमारे बाद नादान तबक़े करने और करवाने की कोशिश करते हैं। तो अक़ल एक बहुत ही काबिल क़दर चीज़ है जो अल्लाह ने इंसान को अता फ़रमाई हुई है। तो कहते हैं अब आप समझ लीजिए कि हमारा जो अहल सुन्ना वल जमाअह का जो डिस्कोर्स है उसमें अहकाम शरीयत के इस्तिंबात में अक़ल का क्या रोल है। कहते हैं वो हम आपको बता देते हैं। नंबर 1, ये पेज हमारा चल रहा है 123 फ़हमुन नस, नस को जो समझना है। अच्छा, ये बाकायदा तौर पर अक़ल ही की का काम है। अच्छा, उसके बाद जो क़ियास है कि शरीयत के कुछ मालूम अहकाम हैं और कुछ और मसले जो हैं वो ऐसे हैं जो अपनी तबीयत में वो उन्हीं जैसे मसाइल हैं, तो आपने शरीयत के उस हुक्म को एक तरीके से तौसीह देकर दूसरे अहकाम को भी उसके साथ मुअल्लक़ कर दिया है। क़ियास का जितना अमल और प्रोसेस है वो सारे का सारा अक़ल ही पर कायम है। इस्तिस्हाब उसूल फ़िक़्ह में कहा जाता है कि एक चीज़ जो है ना वो अपनी असल पर है ता वक्त है कि शरीयत में कोई ऐसी शय ना आ जाए जो उसका हुक्म जो है वो बदल दे। ये सारा अमल जो है ये प्रोसेस अक़ल से होता है।
सियासत शरइया। सियासत शरइया जो है एक वसी टर्म है। आपको मालूम है बसा औक़ात ताज़ीरात तक के लिए सियासत शरइया का लफ्ज़ बोला जाता है फ़ुक़हा के यहाँ। वो सियासत शरइया बोला जाता है वो चीज़ें जहाँ पर नस जो है वो मौजूद नहीं है। नस कहाँ है? जैसे हद हुदूद में होता है, ज़िना की हद आ गई है, ठीक है, क़िसास एक हद के तौर पर आ गया है। इसी तरीके से क़ज़्फ़ है, चोरी है, इनकी सज़ाएँ जो है ना ये हद है। अच्छा, कुछ ऐसे जराइम होंगे कि जिनकी मुक़र्रर हद शरीयत ने नहीं रखी है, यानी नस ने उसकी सज़ा नहीं बताई है। यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि काजी की सवाबदीद पर छोड़ दी गई है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा जो शरीयत का तकाज़ा तुमको समझ आता है उसके मुताबिक तुमको फ़ैसला कर लो, और ये टाइम टू टाइम ये बदल सकता है, केस टू केस ये बदल सकता है। एक ही बंदा जिस पर जना का वो बाकायदा इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ है लेकिन जना के कुछ मुक़द्दमात का इर्तिकाब कादी के यहाँ साबित हो गया है, उस पर वो ताज़ीर लगाएगा। ताज़ीर कादी की अपनी सवाबदीद होती है कि वो कितनी लगाए। अच्छा, किसी को वो वैसे माफ़ कर देगा, उसको अंदाज़ा है कि इसके लिए माफ़ कर देना ही इसको ठीक कर देगा। अच्छा, किसी को वो खासी ज़्यादा सज़ा दे देगा, किसी को वो कम सज़ा देगा। तो ये ताज़ीरात वग़ैरह को भी सियासत शरइया कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो मुसलमानों के मामलात को चलाने और तदबीर करने में जो चीज़ें इख्तियार की जाती हैं अक़ल से, समझ से और दानाई से, किसी वक्त वो अहले क़ज़ा करते हैं, किसी वक्त वो अहले हुक्म जो है या अहले अमर वो करते हैं, किसी वक्त हत्ता के उलमा करते हैं। ये सारे का सारा बसा औक़ात कानून साजी की जाती है, जैसे मतलब ट्रैफिक के हैं, बल्दियात के मामलात हैं। अच्छा, ये सारे का सारा शरीयत के पैराडाइम में बनाएंगे जब आप बनाएंगे तो इस सारे को हम सियासत शरइया कहते हैं। इसमें सारा जो है ना ये अक़ल पर खड़ा है, ये सारा अमल आपका अक़ल पर खड़ा है। मक़ासिद शरीयत है। मक़ासिद शरीयत का मतलब होता है कि आप शरीयत के पैटर्न्स को समझते हैं और फिर उन पैटर्न्स के मुताबिक मुख्तलिफ़ मामलात में कोई हुक्म सादर करते हैं। ये सारा अमल अक़ल पर बिना करता है। अच्छा, तरजीह बैन अल अक़वाल, मुख्तलिफ़ अक़वाल किताब और सुन्नत में आए या बसा औक़ात सलफ़ के यहाँ मुख्तलिफ़ उसकी तफसीरात आई, उसमें आपने एक को दूसरे पर तरजीह देनी है, तो यहाँ पर किस चीज़ का इस्तेमाल होगा? आपकी अक़ल का इस्तेमाल होगा। हत्ता कि तस्हीह अल अहादीस व तज़ईफ़ है, इसमें अक़ल का कितना बड़ा इस्तेमाल है। सारा काम ही अक़ल का है कि आपने हदीसों की तस्हीह और तज़ईफ़ करनी है। तो बात यह है कि अलबत्ता इन सारी बातों में मतलब ये अक़ल एक प्रोसेस का नाम है हमारे यहाँ। अक़ल एक तशरीह के मसादर में से कोई मसदर नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ना इससे पहले सफ़े पर एक बड़ी कीमती सी बात हम मिस कर गए, ये पेज नंबर 123 पे, उसको भी ज़रा नोट कर लीजिए। तो ये इमाम गज़ाली से भी वो लेकर आए हैं और इमाम इब्न तैमिया ने तो इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया है। वो कहते हैं कि जिसको हम अक़ली दलील कहते हैं ना, जो शरीयत के पैराडाइम में फ़िट होने वाली हो, वो बैक वक्त शरई ही होती है, वो बैक वक्त शरई ही होती है, वो अक़ली है। कहते हैं इस वजह से हम शरई दलील को तक़सीम करते हैं दो अज्जा में, दलील नक़ली और दलील अक़ली। ये हमारे यहाँ चलता है। हमारे फ़ुक़हा इनके आने से पहले, जब से इन्होंने हमें अक़ल 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 किया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह इनके इस अक़ल वग़ैरह के सिखाने से सदियाँ पहले हम जो चीज़ को करते हैं वो ये है कि दलील शरई जब हमारे ज़ेर बहस आती है तो किसी वक्त दलील शरई के तहत हम दलील नक़ली बयान कर रहे होते हैं और किसी वक्त दलील अक़ली बयान कर रहे होते हैं। और जो दलील अक़ली है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि किन 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 सूरतों में आपको पेश आती है। तो इस वजह से अक़ल का जो दायरा है और अक़ल का रोल है वो हमारे यहाँ कम नहीं है। तो दलील हमारे यहाँ जो शरई दलील ही होती है, वही शरई दलील ही किसी वक्त वो अक़ली होती है और किसी वक्त वो नक़ली होती है। बल्कि इमाम ने तैमिया ये किताब में नहीं लिखा, बड़ी खूबसूरत बात इमाम ने तैमिया करते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो फरमाते हैं कि अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़ क़ादिरुन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम, क्या ये देख नहीं रहे कि वो अल्लाह जिसने आसमान और ज़मीन पैदा कर दिए हैं वो इनको दोबारा पैदा नहीं कर सकता। कहते हैं यहाँ पर शरीयत अक़ल को ख़िताब करने कि तुम अपनी अक़ल से बताओ। तो कहते हैं ये एक अक़ली दलील है इस लिहाज से कि इसमें अक़ल को इंगेज किया गया है, और ये एक शरई दलील है इसलिए कि कुरान में आई है
कहते हैं बैक वक्त एक दलील शरई भी है, अक्ली भी है। तो जो या ये कह लें कि नकली भी है और अक्ली भी है। तो नक़ल और अक़ल हमारे यहाँ तकसीम होती है, शरा और अक़ल की उस लिहाज से हमारे यहाँ तकसीम नहीं होती है। एक और बात अक़ल के दायरे के हवाले से अहम है, ये सफ़ा नंबर 124 के आखिर में, आखिरी पैरे में वो ये बात करेंगे। हमारे उसूल फ़िक़्ह में कहते हैं जो है वो हमारे उलमाए शरीयत जो हैं वो उलूम की या शरीयत के जो उमूर हैं उनकी एक तकसीम करते हैं। एक है अक़ायद और शआइर, वो एक कैटेगरी है, अक़ायद और शआइर। दूसरी है जिनको हम आदात कहते हैं या आज की ज़बान में उनको शुऊन मदनिया कहते हैं। इन दोनों के मामले में प्रोसेस अलग अलग है। जो तो हैं अक़ायद और शआइर, वो सारे के सारे, उसके लिए एक लफ्ज़ हमारे फ़ुक़हा बोलते हैं तौक़ीफ़ी। वो उसमें तौक़ीफ़ है, उसमें शरीयत आपको ख़ुद बताएगी कि अक़ीदे का फ़लाँ मसला क्या है और इबादत का फ़लाँ फ़लाँ काम तुमने कैसे करना है। वो आपने अपनी सोच से नहीं करना, अपनी तफ़कीर से या अपनी ईजाद से आपने बिल्कुल नहीं करना। तो कहते हैं कि ये शरीयत का जो हिस्सा है शाइर का और अक़ाइद का, ये सरासर तौक़ीफ़ी है। ठीक है। अच्छा, उसमें भी जो अक़ल का इस्तेमाल है कि आपने इस्तिंबात करना है, इस्तिदलाल करना है, वो कहानी अलग है, लेकिन सिरे से उसके अंदर तौक़ीफ़ है। अच्छा, जो है वो दूसरी कैटेगरी जिसको आप पुराने ज़माने में उसको आप आदात कहते थे, आजकल उसको शुऊन मदनिया आप कहते हैं। तो ये इज्तिहादी हैं, ये वो तौक़ीफ़ी थे तो ये इज्तिहादी हैं। कहते हैं तौक़ीफ़ी में ये है कि शरीयत की नस आएगी तो आपने एक एतक़ाद रखना है या एक अमल करना है, वरना नहीं करना है। इधर क्या है, इधर ये है कि अगर शरीयत आपको जहाँ रोकेगी आपने रुकना है, बाकी आप चलें अपनी समझ से, अपनी सोच से, अपनी तदबीर से, जो जो आपको समझ आती है आप करें। आप अपनी मईशत को खड़ा करें, आप अपनी सियासत को खड़ा करें, आप अपने समाजी अमल को करें, आप अपनी तिजारत करें, वगैरह वगैरह। जितने अक़ल के घोड़े दौड़ाने हैं पूरी तरह दौड़ाएं, सवाए जहाँ शरीयत के कि यहाँ मैंने रोक लगा दी हुई है। बस सिर्फ तो शुऊन मदनिया में शरीयत सिर्फ आपको या तो मोटी मोटी हिदायत देगी या कहीं पर रोकेगी। अलबत्ता वो दूसरा बाब था, उसमें सिर्फ शरीयत बताएगी और आपने कोई बात अपने पास से नहीं करनी है। तो कहते हैं हमारे फ़ुक़हा ने तो इतना खुला दायरा अक़ल के लिए दे रखा हुआ है, छोड़ रखा हुआ है कि, और अलबत्ता उसमें जो शर्त है वो यही है कि आप शरीयत के ख़िलाफ़ इन समाजी अशिया के अंदर भी नहीं जाएंगे। शरीयत जहाँ रोक लगाएगी वहाँ आपने रुकना है। ये मबहस पूरा हुआ हमारा। उसके बाद कहते हैं कि जो अगला एक तरीक़ा वारदात है गालिब सक़ाफ़त को इस्लाम में जो है वो रास्ता दिलवाने के लिए, वो है उसूल फ़िक़्ह वगैरह पर हमला करने के अलावा वो है जो जिन रावियों ने बहुत कसरत से रिवायत की है कहीं, मतलब उनको गिराना और उनको मुसलमानों के यहाँ मुतनाज़ा बनवाना। कहते हैं इस लिहाज से सहाबा में इनका जो है ना वो थोड़ा बरसता है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु पर, और फिर ताबईन में इमाम ज़ुहरी पर इनका जो है ना बहुत दांत पिसते हैं। और क्योंकि इतनी ज़्यादा हदीसें बयान कर दिया तो किसी तरीके से इनका सफाया करो तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारा कुछ जो है ना वो ख़ुद ब खुद हो जाएगा। कहते हैं अबू हुरैरा पर इतना इनका मनपसंद मशगला रहा है कि हज़रत अबू हुरैरा पर कीचड़ उछालना और उनको जो है ना वो एवं सा जो है ना वो बंदा बताना। और कुछ वाक़यात जो सहाबा के आपस में हुए हैं उनको अगर आप उनके अपने पर्सपेक्टिव में लें तो और है, लेकिन यह है कि ऐसे रंगबाजी करके और पूरा एक उसका एक रंग बनाकर जो करेंगे तो ऐसे लगता है कि जैसे सहाबा अस्तग़फ़िरुल्लाह हज़रत अबू हुरैरा को एक बहुत ही माज़अल्लाह कि एक गलत आदमी जो है ना वो और कोई मतलब अस्तग़फ़िरुल्लाह को वारदाती किस्म का इस तरह का ये बाकायदा कोशिश करते हैं कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया जाए। अच्छा, अब ये मसला जो है ना वो फ़िलहाल हमारे लिए वक्त की कमी की वजह से ज़्यादा वो नहीं होगा कि हम इसको वो करें। अच्छा, वो कहते हैं कि इस मसले में अगर आपको पढ़ना हो तो ये शेख मुस्तफ़ा लाज़मी साहब की जो है ना दरासात फ़िल हदीस नबवी व तारीख़ तदवीन ही कहते हैं, अगर आपने ये पढ़ना हो तो इस इन के हमले का
इंशाल्लाह काफ़ी शाफी जवाब आपको हासिल हो जाता है। यहाँ पर मतलब है कि वो ख़ुद भी खासा लंबा कलाम करते हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का दिफ़ा करने में। वो कहते हैं हज़रत अबू हुरैरा का दिफ़ा करना इस वक्त इस तहज़ीब के सामने एक बंद बांधने वाला अमल है और आपको बहरहाल मतलब इससे नबुर्दाज़मा होना है। अच्छा, तो वो लेकिन मतलब वही बात है कि हम वैसे तो इस सारे मबहस को जो उन्होंने ख़ासी तफसील से बयान किया है हम नहीं कहें, लेकिन एक दो बातें हम ज़रूर इसमें से वो लेंगे। वो है मरासिल सहाबा का मसला। वो एक बड़ी बात ये करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा को बहुत कम साल मिले थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने के। अच्छा, गालिबन कोई 4-1 साल, गालिबन कोई 4-1 साल मतलब मिले। अच्छा, फिर दूसरा जो कहते हैं वो ये है कि हज़रत अबू हुरैरा वो वाक़यात रिवायत करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मक्के में हुए थे और जो शुरू के अदवार में हुए हैं, जबकि हमें क़त्ई तौर पर पता है हज़रत अबू हुरैरा तो वहाँ पर थे ही नहीं। अच्छा, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ये भी नहीं करते कि मैंने फ़लाँ साहबी से सुना। अच्छा, ये भी वो नहीं करते हैं। इसको मुरसल कहते हैं। अपने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में अगर कोई रावी पढ़ता हो उसका ज़िक्र न करना, लेकिन या तो उस रिवायत से ही मालूम होता हो या वैसे आपको उसकी बात से क़ती तौर पर मालूम हो, जैसे अबू हुरैरा मक्का में थे ही नहीं, तो आपकी पक्की बात है कि अगर ये बात सच भी हो तो और यकीनी तौर पर सच है तो वो लाज़िमन उस बीच में कोई और रावी होना चाहिए। तो किसी रावी को ड्रॉप करने जिसमें ड्रॉप किया गया उसको आप मुरसल कहते हैं। ठीक है, आपके और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच जो कोई वास्ता है उसका ज़िक्र न करना उसको आप मरासिल कहते हैं। अच्छा, ये दुरुस्त है कि हदीस जो रद्द होती है उसकी एक किस्म मुरसल है कि जहाँ कोई ताबी जो है सहाबी का नाम ही न ले के अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया। अब जो भी आपको में से हम सबको कहाँ सारे रावी याद होते, हम भी जब मिंबर पर खड़े हुए को अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो टेक्निकली वो मुरसल होती है कि मैंने उस रावी का जिक्र नहीं किया है जिसने वो किया है। अच्छा, तो इस वजह से ताबी भी बसा औक़ात ये करता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। अच्छा, लेकिन ज़ाहिर है कि ये तो हमें मालूम है कि ताबी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पा सका है, तो इस वजह से वो तो हदीस मतलब उसने सुनी नहीं है। तो जब उसने बराह रास्त नहीं सुनी है या तो वो बंदा बताए जिससे उसने सुनी है, फिर हम देखें वो कौन बंदा है। तो मतलब ताबईन के जो मरासील हैं वो तो बिलउमूम रद्द हैं। उसमें कहीं कहीं बाज़ कमाल के ताबईन का ये दर्जा माना है कि वो अगर मुरसल भी बयान करें तो उस हदीस को लिया जाएगा, मगर बिलउमूम ये है। लेकिन जो सहाबा के जो मरासील है ना, सहाबा कहते हैं कि कसरत के साथ ख़ास तौर पर जो जूनियर सहाबा थे ना, कम उम्र जो सहाबा थे, अब अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी मक्के के बाद वाक़यात बताते हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर बहुत छोटे थे। बदर का वाक़या एक बताते हैं, जबकि दूसरी हदीसों से मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर छोटे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस कर दिया, कहने लगे तुम छोटे हो तो हमारे साथ नहीं। तो बदर का वाक़या अगर वो बयान कर रहे हैं तो ला महल्ला उन्होंने किसी से सुना होगा, ख़ुद तो वहाँ पर नहीं है। तो ये सारे क्या हैं, ये मरासील हैं। कहते हैं अभी हमारे यहाँ ये एक टेक्निकल मसला है, इसको ये ज़ालिम मतलब और कि जी इतने वाक़यात जो अबू हुरैरा सुनाते हैं वो तो बाकायदा शवाहिद मौजूद हैं कि वो तो वहाँ पर नहीं थे। हम भी कहते हैं बिलाशुबा शवाहिद मौजूद हैं कि हज़रत अबू हुरैरा ने वो वक़ाए ख़ुद नहीं देखे और सुने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुताल्लिक़। लेकिन बात यह है कि मुहद्दिसीन के यहाँ ये एक टेक्निकल मसला है कि सहाबी अगर बीच के सहाबा को ड्रॉप करे उससे हदीस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सहाबा सारे के सारे उदूल हैं। सहाबा जब रसूलुल्लाह से कोई रिवायत बयान करेंगे इतनी ज़िम्मेदारी से बयान करेंगे कि उन्होंने हो नहीं सकता कि उसने किसी सहाबी से ना सुना हो और उसने सहाबी से ही सुना होगा। तो इस वजह से अगर एक सहाबी बीच के सहाबी को ड्रॉप करके डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करता है तो इसमें उस हदीस को कोई फ़र्क नहीं आता है। और कहते हैं इस वजह से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की मरवियात का इतना बड़ा हिस्सा है जो बिल्कुल ऑथेंटिक होता है, मगर महज अगर आप इस एक मसले को समझ लें कि सहाबा के मरासील जो हैं वो बिल्कुल हुज्जत और सही हदीस होती है। यहाँ पर मतलब वो बता रहे हैं कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत छोटे थे और वो अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पहला जो वाज़ है उसका वाक़या हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सुना रहे हैं, लामहल्ला इन्होंने किसी और से सुना होगा। तो इस तरह के ये हम इसको तो खैर अब गुज़रते हैं, मोटी सी हमने एक बात ये कर दी है। एक और भी वो कर रहे हैं कि जी
अब्दुल्ला हज़रत अबू हुरैरा ने काब अल अहबार जो कि यहूदी पस मंज़र से आए थे, उनसे जो है वो बहुत कुछ बयान किया है। हालांकि वो आगे जाकर वो करते हैं कि ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की गलती नहीं है, बल्कि ये है कि काब भी बयान करते थे, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु भी बयान करते थे। फिर ये होता था कि बाज़ जो रावी हैं वो इन चीज़ों को खल्त कर देते थे। बसा औक़ात काब की मरवियात को वो अबू हुरैरा की मरवियात बना देते थे। और ये तो छान फटक मुहद्दिसीन के यहाँ बहुत बड़ी है कि किस किस रावी को कहाँ कहाँ खल्त हुआ है, कहाँ कहाँ उसकी गलती हुई है, हिफ्ज़ तो वो तो ऐसी ऐसी छान फटक की है। तो कहते वो एक इल्म और है जिसमें बाद वालों ने तो अबू हुरैरा को ये गुनाह नहीं उठाया जा सकता कि उन्होंने काब अल अहबार से जो है ना वो मरवियात बयान करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर वो दिए हों। ये वाक़े हुए ज़रूर हैं, मगर ये बात के रावियों से हुए हैं और उनकी छान पटक के लिए अलग से एक इल्म मुसलमानों के यहाँ मौजूद है। फिर कहते हैं कि वो जी इतनी ज़्यादा हदीसें एक बंदा कैसे हिफ्ज़ कर सकता है। कहते हैं ये भी जो है ना महज और महज, हालांकि इन्होंने कहते हैं बाकायदा कुछ लोगों को देखा होगा जिनका हिफ्ज़ वाक़ई इतना तकड़ा है, मतलब ये इन्होंने लिखा है। लेकिन वो मतलब एक ज़माना था, हमने वो पढ़ा था कि वो ब्रिटिश टीवी ने वो बंदे को लेकर आया, उसको पूरे लंदन की, उस ज़माने में फ़ोन डायरेक्टरी थी, पूरे लंदन की फ़ोन डायरेक्टरी याद थी, उसको उसने वो बैठाया टीवी पर और उससे वो पूछ रहा है फ़लाँ का क्या नंबर है, जट चट यूँ बता रहा है फ़लाँ का। अच्छा है बेवकूफ़, इतना बड़ा हाफ़िज़ा देखो खपाया कहाँ है तालिम ने। लेकिन ये है कि लंदन के फ़ोन डायरेक्टरी उस बंदे को अकेले को, ये हमने वो देखा हुआ है। तो कहते हैं मतलब और जबकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा दुआ की थी कि या अल्लाह इसको जो है ना वो हिफ्ज़ दे और इसको जो है ना वो इल्म दे। तो हज़रत अबू हुरैरा के लिए अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है तो और जो है ना को 5-1 हज़ार हदीसें बनती हैं हज़रत अबू हुरैरा से मंसूब हैं। तो फिर इसमें कौन सी ऐसी बात है। मसला ये है कि आपने अगर ये तय ही कर रखा हुआ है कि हमने किसी तरीके से अबू हुरैरा को जो है ना वो गिराना है, तो वो तो एक फिर बात अलग है। वरना ये है कि कोई माकूल बात ऐसी नहीं है जो ये तकाज़ा करे कि हज़रत अबू हुरैरा अस्तग़फ़िरुल्लाह डिस्क्रेडिट हो जाए। कहते हैं बल्कि एक और शय को भी देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कमाल नज़र जो थी वो ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शोबे के लिए रिजाल तैयार करते थे और इतने ज़्यादा वो पोटेंशल से वाकिफ़ थे कि बाज़ को वो हज़रत अबू हुरैरा, अबू बकर और उमर को जो है ना वो अपनी मशावरत के लिए उन्होंने रखा हुआ था। मुआज़ इब्न जबल को कहते हैं हलाल और हराम के लिए उन्होंने तैयार किया हुआ था। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को और चीज़ों के लिए, खालिद इब्न वलीद को जिहाद की जो है ना कमानदारी के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तैयार किया हुआ था। ऐसे तो कहते हैं कि क्या बड़ी बात है कि हज़रत अबू हुरैरा को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकायदा अपनी ये एक हौसला अफजाई थी, इनकरेजमेंट थी कि तुम अबू हुरैरा हदीसें याद करो और हदीसें हिफ्ज़ करो। तो वो सहाबा से पूछ के याद करते चले गए। तो कहते हैं ये जो होती है ना कि मुख्तलिफ़ शोबों के लिए रिजाल तैयार करना, तो कहते हैं आप ज़रा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की दयानत ये देखें कि उस बंदे का मैदान ही हदीस है, कभी उसने अपने उस मैदान के अलावा किसी मैदान में तुकमारी की हो नहीं की है। वरना ये होता है कि बंदा ये अगर बंदा एक अस्तग़फ़िरुल्लाह ऐसा ही गैर ज़िम्मेदार हो तो वो हर मसले में ही कोई ना कोई बात करने की कोशिश करता है, कोई ना कोई बयान करने की कोशिश करता है। वो जानते हैं कि मेरा दायरा कौन सा है और किस दायरे में अल्लाह ताला ने मुझको एक पोटेंशियल दे रखा हुआ है। कहते हैं इस चीज़ का भी हम वो जिक्र कर दें कि हज़रत उमर ने वो एक रिवायत जो है, कहते हैं ये कुछ लोग हैं जो पढ़े हुए इतनी ज़्यादा, चूँकि हज़रत उमर ने अबू हुरैरा को जो है ना वो शहर बदर करने की धमकी दी थी कि अबू हुरैरा अगर तू हदीस से रवायत करने से बात ना आया तो मैं तुझे जिला वतन कर दूँगा। तो मतलब वो कह रहे हैं उसका कुछ मतलब और भी बातें कर रहे हैं जिसका हमारे पास वक्त नहीं है। और कहते हैं ये असल में खल्त कर रहे हैं काब के साथ, काब अल अहबार के साथ। ये जो है ना ये जो हज़रत अबू हुरैरा के पीछे पड़े हुए हैं वो बात काब अल अहबार के बारे में है, ये किसी वजह से उसको अबू हुरैरा पर लगा रहे हैं। और इसके अलावा ये है कि ये ख़बर जो है ना ये सिरे से सनद के लिहाज से भी सही नहीं है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ऐसी कोई बात हज़रत अबू हुरैरा के मुताल्लिक़। आखिरी चीज़ इस हवाले से ये है कि आखिरी से पहले कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये दुरुस्त है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़्यादा हदीसें रवायत करने से रोका। कहते हैं ये बात दुरुस्त है कि, और कहते हैं ये सिर्फ़ हज़रत अबू हुरैरा के साथ नहीं है। बात यह है कि सहाबा में 2 मज़हब थे। आपको पता है सहाबा में भी मज़ाहिब है ना मुख्तलिफ। कहते हैं हज़रत उमर का जो मज़हब था वो ये था कि हदीसें
ज़्यादा बयान इस वजह से ना की जाएँ कि कुरान मजीद पर जो फोकस है उम्मत का, ख़ास तौर पर एक बहुत बड़ी खलकत नई मुसलमान हो रही, आपको तो बेहद हिसाब खलकत ख़ास हज़रत उमर के दौर में हुई, तो कोई बईद नहीं है कि ख़ास हज़रत उमर को ये ज़रूरत महसूस हो रही हो कि हदीस से ज़्यादा बयान करके ना दी जाए। आपको पता है जो असल साख्त होती है इंसानी अक्ल की वो कुरान से होती है। ये शायद हम में से बहुत सारे लोगों को, बहुत लोग इसको, मुझे याद है एक ज़माने में हमारे एक अरब मुरब्बी थे, वो इन्होंने एक मजलिस में कहा तो हमारे कुछ लोगों ने कहा यार ये मुझे मुनकर हदीस लगता है। उसने कहा नौजवानों को कि मैं आपको बताऊं, ठीक है आप कुरान पर फोकस हो जाएं और कुरान के अंदर गहरे उतरें। 2-2 4-4 सूरतें तो ऐसी हैं जिसमें आपने बरसों सर्फ की हों, आपको ऐसी शय मिलेगी कुरान से आपको अंदाज़ा नहीं है, और आपकी जो असल साख्त है ना इंशाल्लाह वहाँ से हो जाएगी। मुझे याद है उस मजलिस में वो एक बंदे ने कहा मुझे मुनकर हदीस लगता है क्योंकि ये हमें हदीसों से हटाना है। तो मतलब ये हज़रत उमर को अगर उस वक्त ये ज़रूरत महसूस हुई कि हदीस से जो है ना बहुत ज़्यादा रिवायत ना की जाए, तो कहते हैं उसका पर्सपेक्टिव बिल्कुल और है जो हज़रत उमर ने कहा है। आपने एक तय कर लिया हुआ है कि हज़रत अबू हुरैरा को मुजरिम बनाना है, और तो ये दुरुस्त है कि हज़रत उमर इससे रोकते थे, अबू हुरैरा करते थे तो उनको रोकते थे, उनके अलावा भी और सहाबा को हज़रत उमर कहते थे कम से कम करो, इसको ज़्यादा ना करो। और उसकी वजह ये थी कि वो उम्मत का और ख़ास तौर पर नौ मुस्लिम खलकत का फ़ोकस कुरान मजीद ही के ऊपर करवाना चाहते थे। अलबत्ता यह है कि एक दूसरा वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा हदीसें मतलब कसरत के साथ बयान भी की जाए, फैलाई भी जाए, रवायत भी की जाए, ताकि ये चीज़ें कहीं फौत ना हो जाएं। ये भी सहाबा के जो है बाज़ लोगों की ये तरजीह रही है। तो इस लिहाज से ये दुरुस्त है कि हज़रत उमर की तरजीह बाज़ दूसरे सहाबा की ये तरजीहात की बात है सारी की सारी। हज़रत उमर का एक कौल यहाँ पर लेकर आए कि हज़रत उमर कहते हैं कि तुम एक बस्ती में जाते हो और वो सुबह शाम कुरान की गूंज उनके यहाँ चलती है, तो उनको जो है ना आप तुम हदीसों के साथ मशगूल मत करो, उनको कुरान पर फोकस करने दो और रिवायात जो हैं वो उनको कम से कम दो। कहते ये मतलब सहाबा का एक रवश थी सहाबा के यहाँ, और एक तरजीह बिलाशुबा पाई जाती थी। आप उसको उस पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो इंशाल्लाह इस मसले को आप ज़्यादा बड़ा नहीं समझेंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि सहाबा के जो आखिरी बात है वो ये कि ये भी दुरुस्त है कि बाज़ सहाबा का भी हज़रत अबू बकर पर, हज़रत अबू हुरैरा पर कहीं एतराज़ हुआ है। कहते हैं ये मसले जो है ना सहाबा में चले हैं, सहाबा के इख्तिलाफ़ात तो हुए हैं और सहाबा खुलकर इख्तिलाफ़ करते थे। अगर वो समझते थे कि इस मसले में फ़लाँ गलत है तो खुलकर कहते थे। तो ये इस हवाले से हज़रत एक जो है ना वो कुत्ते का जो है ना और औरत का नमाजी के आगे से गुजरने के मसले पर हज़रत आयशा ने खासा शदीद कलाम किया, लेकिन कहते हैं वो हदीस सिर्फ हज़रत हुरैरा से तो मरवी नहीं बल्कि 5 सहाबियों से मरवी है वो हदीस, जिसमें हज़रत आयशा ने ज़रा वो कहा ना कि तुमने हमें और कुत्तों को एक बराबर कर दिया। तो और कहते हैं वो हज़रत आयशा ने वो हदीसें नहीं सुनी होंगी, तो जब तक मैंने नहीं सुनी हो, और उनका ख्याल ये है कि औरत से मुताल्लिक़ मसाइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में तो नहीं बताने तो और कहाँ बताने, तो उस वजह से हज़रत आयशा ने एक नक़द किया है दूसरे सहाबा पर, और वो अकेले हज़रत अबू हुरैरा पर नहीं है, दूसरे बहुत सारे कम अज़ कम 5 सहाबी ऐसे हैं जिन्होंने वही हदीस रवायत कर रखी हुई है। ये तो हम अब इसको इतना ही करेंगे। इसको ना इन्होंने भी ख़ासा ज़्यादा वो टाइम जगह दी है इस मसले को, हज़रत अबू हुरैरा वाले को और कसरत से रवायत करने वाले सहाबा के मसले को। हम चलते हैं आगे अगली फसल पे जो कि पेज नंबर 150 है। अच्छा, वो कहते हैं कि ये मुतून जो हैं हदीसों वगैरह के मुतून पर जो है वो नक़द करना, बात यह है कि मुख्तलिफ़ उलमा ने किसी न किसी हदीस पर नक़द की है, बावजूद इसके कि मुहद्दिसीन की एक बड़ी तादाद के यहाँ वो हदीस सही भी हो। अच्छा, किसी ने किसी और हदीस पे तनकीद की है, किसी ने किसी और अब ये बिल्कुल एक मालूम बात है, किसी भी इल्म में ऐसा होगा कि उसके बाज़ बातों में मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ मौक़िफ़ रखेंगे। अच्छा, लेकिन जब तस्वीर ये बनाई जाएगी कि फ़लाँ हदीस पर जो है ना अगर इस आलिम ने तनकीद की हुई है और फ़लाँ आलिम पर उसने तनकीद की हुई है और मैं सारों को इकट्ठा कर दूँ, तो आपको यूँ लगेगा कि हदीसों को पर तो इतनी तनकीद हुई है और हदीसों को तो इतना ज़्यादा उन्होंने वो किया है, तो ऐसी क्या कैसे जो ना हो सकती है। अच्छा, ये नहीं पता कि जिस आलिम ने उस एक हदीस पर तनकीद की हुई है वो बाकी सारी हदीसों को मानता है, हालांकि इनका तो केस ही है कि हमने हदीसों को गिराना है। तो इस वजह से मतलब अब ये है मतलब ये इंजीनियरिंग है
कि आप जो है ना एक ऐसी तस्वीर बनाएं कि मैं जो है ना आपको सारा वो जमा कर दूं जहाँ 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 हदीसों पर तनकीद हुई है, तो मुहद्दिसीन की तो ख़ुद अपनी इतनी तनकीद जो है ना मैं देखें आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, वैसे वाक़ई के लिहाज से वो गलत भी नहीं है, हवाले भी आपको मिल जाएंगे, सही हवाले हैं, हवाले भी ऐसे हैं, लेकिन यह है कि उन सारे ही नाक़िदीन का मजमूई रवैया तमाम हदीस ज़ख़ीरा हदीस के साथ क्या है जिनको आप दलील बना रहे हैं, ये बात आपने गोल कर दिया। अच्छा, ये मतलब धोखेबाजी के अलावा फिर इसको आप क्या कहेंगे? तो ये है जो नक़द मतून के हवाले से इनकी बात हो रही है। और फिर ये भी है, कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि हम बाज़ लोग जो हैं, बाज़ अदवार में कुछ लोग जो है ना वो एतज़ाल से मुतासर हो गए थे। हमारे अहले सुन्नत ही हैं, लेकिन किसी एक आध मसले में कोई बंदा एतज़ाल का शिकार हो गया, कोई बंदा जो है ना किसी ख़ास अपने वक्त के फितने से शिकार हुआ कहीं कहीं वो बोल रहा है उसमें। अच्छा, वो तो ऐसा मज़े की बात है कि उन्होंने अगर किसी हदीस को रद्द किया है या किसी हदीस पर कोई बात कर दी है तो उसको तो बतौर ख़ास उन्होंने इस वजह से जस्सास को बताते हैं कि वो किसी दर्जे में मुअतज़िला के बाद मसाइल से मुतासर हो गए थे और उन्होंने कुछ कलामबाज हदीस पर किया, तो इनको वहाँ से एक बहुत बड़ा हो गया। ये कहते हैं कि मतलब घास का एक बूटा देख कर ना भैंस ख़रीद लेने वाला वो जो हमल होता है ना, तो ये भी एक तरीक़ा होता है कि छोटी सी, वो मेरा ख्याल है मीर नासिर इस्लाही साहब ने वो बताया था कि वो जो है ना टिड्डी के जिस्म पे जो है ना हाथी की लात फिट करना, मतलब ये भी एक तरीक़ा होता है कि एक छोटी सी बात पर एक बड़ा मुकदमा जो है ना वो खड़ा कर देना, क्योंकि लोग ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं और आम लोगों को वैसे ही मज़ा आता है कि इन सारे इस तुरास को, इस विरसे को अगर किसी तरीके से गिरा दिया जाए, बहुत सारे लोगों को मज़ा आता है। तो इस वजह से उनको उनकी जो है ना वो मतलूबा चीज़ मिल जाती है और ऐसी किताबों से ऐसी चीज़ें जमा करके देने में बिल्कुल कोई मसला नहीं है, बड़े आराम से आप ये कर सकते हैं और कम इल्मों को आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन उस पूरी तस्वीर को दयानत के साथ जो देखेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो इस सारे के सारे अहले सुन्नत के विरसे को इंशाअल्लाह अज़ीज़ वैल्यू ही करेगा। ये इस पर हम ये नक़द मतून के पे मैंने थोड़ी सी तलख़ीस कर दी है, हम आगे चलते हैं। ये 185 पे तआकुस तजदीद, वो कहते हैं जो तजदीद का जो अमल है, बुनियादी तौर पर एक चीज़ इनको समझनी है, वो ये है कि जो शरही उलूम हैं उनके अंदर तजदीद और जो दुनियावी उलूम हैं उनके अंदर तजदीद 100% मुख्तलिफ होगी। शरई उलूम के अंदर आप जितना पीछे जाएंगे उतना को उसको आप तजदीद कहेंगे, जितना आप पीछे जाएंगे पुरानी चीज़ों को ज़िंदा करेंगे तो ये तजदीद है। कहते हैं दुनियावी चीज़ों में उसी वजह से कहते हैं मतलब एक तरफ जो है ना वो पुरानी चीज़ों की तरफ लौटाने में, क्योंकि उसूल फ़िक़्ह एक बहुत कमाल का कंट्रीब्यूशन है इमाम शाफ़ी का, इस वजह से कहते हैं कि उलूम शरीयत में अगर तजदीद का इमाम आपने कहना हो तो वो इमाम शाफ़ी हैं, और उलूम दुनिया में अगर तजदीद का इमाम कहना हो तो आइंस्टाइन है वो। तो जो आइंस्टाइन का जो मैदान है वो ये है कि वो नई से नई ही बात करे, नई से नई ही बात करे, और वो बिलाशुबा है। तो कहते हैं कि वो जितना ज़्यादा पुरानी बातों को छोड़ा जाएगा और नई बातों को डिस्कवर किया जाएगा और नई बातों को ज़्यादा से ज़्यादा सामने लाया जाएगा, उतनी ज़्यादा उसको आप तजदीद कहेंगे और उतना ज़्यादा वो एक रिच अमल होगा। क्योंकि हमारे ये लोग जो हैं वो समझते नहीं हैं कि जो आसमानी उलूम होते हैं वो ज़मीनी उलूम से किस कदर मुख्तलिफ हैं। इस वजह से ये जो है ना वो एक ही अंदाज में लेते हैं कि कुछ नया होना चाहिए, और जो है ना अपने ज़माने की मुताबिकत में, और जी इस्लाम पीछे रह गया, पीछे रह गए से मुराद क्या है भाई? हम तो पीछे क्या, हम तो 14 सदी पीछे मतलब जाने वाले हैं और पूरे जहान को उस 14 सदी वाली जगह पर ही वापस लाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये आसमानी उलूम की बात हो रही है। जब ज़मीनी उलूम की बात होगी तो हमारा बस चलेगा, तो आइंस्टाइन से भी हम आगे जाने की कोशिश करेंगे। तो कहते हैं कि क्योंकि तजदीद की नौइयत आसमानी उलूम में बिल्कुल और है और ज़मीनी उलूम के अंदर बिल्कुल और है। इस इतनी सी मोटी सी बात को आप समझ लें तो आपका सारा फोकस पीछे जाने पर हो जाएगा दीन के अंदर। कहते हैं कि इधर आप ज़रा देखें, ये पेज हमारा चल रहा है 159। कहते हैं ये क्या कर रहे हैं? कहते हैं जो तो हैं दुनियावी उलूम उनमें ये कर रहे हैं तकलीद, जो दुनियावी उलूम हैं उनमें ये कर रहे हैं तकलीद, और जो दीनी उलूम हैं उनमें कर रहे हैं तजदीद। हाँ, कहते हैं मतलब इन्होंने उलट दिया है। कहते हैं जो यूरोप ने फरमा दिया वो इनके, कहते हैं हमने नहीं देखा कि इन्होंने कोई नया काम किया हो।
जो यूरोप ने जो जहाँ पर कर दिया इन्होंने उसी पर आमन्ना व सद्दक़ना कहा। तो उसमें तो कुछ नया लाने से, जो वाक़तन मैदान है कुछ नया लाने का, उसमें तो ये सरासर कासिर हैं, उसमें तो ये कोई नई शय ला कर देने की मेहनत और कोशिश नहीं कर रहे। और जो मैदान है पीछे जाने का, उसमें कहते हैं आगे आ जाएं, और उसमें कहते हैं कि आप पिछली चीज़ों को छोड़ दें, अब नए तकाज़े हैं, नया दौर है, नई चीज़ें चाहिए। तो कहते हैं कि मैदान जो है इन्होंने ये सिर्फ उलट दिया है। जबकि हमारे लिए ये इसका जो आखिरी जुमला है इस फसल का, हुम मन काना अला मिस्ल मा अना अलैहिल यौम व अस्हाबी, दीन वो है जो ऐन उस शय पर, जो लोग उस चीज़ पर हों जिस पर आज मैं हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, और मेरे असहाब हैं। अच्छा, कहते हैं कि अब हम पेज 161 पे चले गए हैं, इस तरह चाहिए ला बदील। कहते हैं अब एक ये भी कमाल का मज़े का एक तरीक़ा है कि इन्होंने सिर्फ हमारी चीज़ों को गिराना है। हमारी जो 1400 साल से, अल्लाह का शुक्र है, हमारे उलूम, हमारे फ़नून, हमारे तमाम के तमाम शोबे ऐसे ज़बरदस्त मुहकम तौर पर मतलब चले आ रहे हैं। अच्छा, उस सारे को तो इन्होंने गिराना है। अच्छा, फिर उसकी जगह तुम भी तो कुछ बता कर दो ना। कहते नहीं, वो नहीं है। तो इनका जो है ना वो कहते हैं एक तरीक़ा है, कह रहे हैं कि और वो तरीक़ा क्या है, ये कहना है कि भाई आज एक नए इल्म कलाम की ज़रूरत है। तो यार दो ना, क्या मतलब आप क्या एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो जो पहला है ना वो नाकाफ़ी है, बस नए की ज़रूरत है। मतलब है उससे आप मुझे डगमगा देंगे और उसके बाद कुछ नया देने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो पता नहीं आपको क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे, और जब वो लाएंगे तो उसके जो परखचे इंशाल्लाह हम उड़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस वजह से वो नहीं लाना। सिर्फ वो करेंगे तफसीर जो है, वो जो तफसीरी जो अमल है ना जो पुराना है, ये रीथिंक करने की ज़रूरत है। उसके बाद खामोश, उस मतलब उसके बाद कुछ नहीं। अच्छा, रीथिंक करना है, ठीक है, तो फिर मुझे बताओ ना क्या रीथिंक है, मैं फिर उसको देखता हूँ, उसमें मैं भी कुछ बताऊँगा। नहीं, वो नहीं करना कि उसके बाद जो है ना उन्होंने चुप हो जाना है। उसूल फ़िक़्ह जो है ना वो अब नए लाने की ज़रूरत है। अच्छा, तो फिर क्या है वो? कहते वो नहीं है। आपको कहते फिर उसके बाद ये कहेंगे, आपको पता है ये सुन्नत की तदवीन में बहुत जो है ना वो पेचीदगियाँ और गलतियाँ हैं, उनकी तस्हीह होनी चाहिए। अच्छा, तो मतलब फिर को बताओ, पेश करो कोई जो उनकी तस्हीह पर मबनी कोई चीज़ हो। कहते हैं वो उनके पास नहीं। इसको ये लाबदील की स्ट्रेटजी कहते हैं कि इन्होंने उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं देना है। हमारे तो सारे उलूम मौजूद हैं, टेबल पे हैं, अल्लाह का शुक्र है, लाइब्रेरियाँ भरी पड़ी हैं, उसमें इनको जो है ना वो गलतियाँ निकालनी हैं, और ये जो सारा तजदीद की ज़रूरत है, तो फिर ला कर कुछ दिखाओ, उसके मुकाबले पर ये कुछ करेंगे नहीं। तो कहते हैं ये लाबदील की एक सियासत है, और उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि हमारे नौजवानों को महज जो है ना एक तशकीक में डाल देना कि ये पता नहीं हमारी चीज़ें जो है ना वो फजूल हैं। और असल चीज़ ये है कि हमारे यकीन को इनके यहाँ ख़त्म करना। इनको इतना पता है कि सारे का सारा दीन का अमल यकीन पर कायम है। एक बार यकीन, और यकीन तो आपको पता है हमारे बहुत बड़ों के यहाँ हिल गया हुआ है, अल्लाह ताला बचा कर रखे। और मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ, इस वक्त जो सोशल मीडिया पे आप सोच समझ के जाया करिए, मतलब ऐसा नहीं है। वो इमाम इब्न क़य्यिम भी कहते हैं कि शुबहात की जब आपके गर्द पड़ती है ना, आपको साफ़ करने पर ठीक ठाक मेहनत होती है, तो शुबहात की जगह पर मत जाएं ताकि शुबहात की गर्द आप पर ना पड़े और फिर आपको ईमान की मिठास से आप महरूम हो जाएं। तो जहाँ आप ये रोज़ जहाँ ये मछली बाज़ार लगा होता है और जहाँ पर बेहुदा से बेहुदा बातें जो होती हैं और लफ्फ़ाज़ी होती है और चुटकुले होते हैं और पूरे बल्कि अल्लाह माफ़ करे जुगतें हो रही होती हैं। अच्छा, उसमें बसा औक़ात कोई शय आप कांटे की तरह, कोई शुबहा, कोई ऐसी चीज़ आपके उसमें बन जाए, तो कहते हैं दीन में ना, दीन एक हुर्मत वाली शय है और शय इसकी यकीनी और क़तई है। अच्छा, उस पर दिल जमी और यकसुई रखना और उसके ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी सुनकर तन बदन पे में आग लग जाना, सोशल मीडिया ने इस मसले के अंदर आपका बेहद हिसाब नुकसान कर दिया है। और हकीकत ये है कि आम आदमी को तो बिल्कुल ये ख़तरा मोल नहीं लेना चाहिए। सिर्फ वो लोग जो रद्द ही करने के लिए जाते हों तो उनको चाहिए कि मतलब वो इसमें करें। मुझे मालूम है मैं जो बात कर रहा हूँ शायद ही इस पर कोई हो जो अमल कर सकता हो, लेकिन मैं ये आपको बता दूँ कि ईमान का वो जो शोला है ना, वो मुसलसल बुझ रहा है। वो जो होता है ना, तन बदन में आग लग जाना दीन के मुसल्लमात के हवाले से एक ऊट पटांग बात सुनकर, वो ही कह रहे होते हैं, वो की हो या भाई, मतलब आराम से यार, मतलब टेक इट ईजी, हर शय टेक इट ईजी है भाई।
दीन मेरा मतलब हाँ वो कहते हैं ठीक है टीसी। तो इस वजह से मतलब ये चीज़ जो है कहते हैं असल चीज़ जो है ना वो इस तरह की सारी बातें बेहुदा से बेहुदा बातें भी करके हमारे एक बहुत बड़े तबके का जो यकीन और वसूख है उस पर हमला करने में बहरहाल वो कामयाब हो जाते हैं। और कहते हैं कि ये जब आपका वसूख खिलता है उस वक्त शरीयत के जो फ़राइज़ हैं ना फिर वो आपके लिए बोझ हो जाते हैं। शरीयत के लिए स्टैंड लेना फिर आपके लिए बेहद मुश्किल और ख़ारिज इम्कान हो जाता है। कहते हैं मतलब ये वजह है, यहाँ पर ना आपको ये पेज नंबर 165 चल रहा है, इस पर कहते हैं कि आप ये देखें कि कुरान मजीद ने आदमी का यकीन मुतज़लज़ल हो जाने को किस तरीके से जोड़ा है, जो आप मुख्तलिफ़ जगहों पे फिर आप दीन के तकाज़े पूरे नहीं कर रहे होते और बसा औक़ात आप जिहाद और बसा औक़ात आप निफ़ाक़ के मुर्तकिब होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये देखें आयत इन्नमा यस्तअज़िनुकल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ये ग़ज़वा तबूक के मौके पर एक बड़ा मुश्किल मुहिम पेश थी। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि नबी तुमसे जो इजाज़तें लेने के लिए आ रहे हैं ना, सिर्फ़ और सिर्फ वही लोग आ रहे हैं जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान नहीं रखते। वर्ताबत क़ुलूबुहुम, और उनके क़ुलूब के अंदर एक तज़ल्ज़ुल आ गया है। क़ुलूब के अंदर ना वो जो यकीन और रसूख़ है ना वो चला गया हुआ है। ये हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा तुमसे ना इजाज़त लेने की, अल्लाह के रसूल हमें छुट्टी दे दें इस मुहिम पर जाने से। फ़हुम फ़ी रैबिहिम यतरद्ददून, तो वो अपने इस शक के अंदर मुतरद्दिद हैं। अच्छा, उसके बाद अगली आयत कह रहे हैं कि वइज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम मुअरिज़ून, जब उनको बुलाया जाता है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ कि उनका फ़ैसला करे, तो एक फ़रीक़ ऐसा है जो उनमें से जो करनी कतराता है, वहीं यक़ूल लहुमुल हक़्क़ु, अगर हक़ उनके हक़ में हो, मामला उनके हक़ में हो, या तो इलैहि मुज़अनिन, तो बड़े फरमाबरदार होकर आ भी जाते हैं। अफ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, क्या इनके दिलों में मर्ज़ है, अमिर ताबू, या इनका यकीन मुतज़लज़ल हो गया है। यकीन का मुतज़लज़ल होना शरीयत के वाजिबात से फ़िरार का एक बहुत बड़ा सबब है। इन नसूस से हम जो समझ रहे हैं, कहते हैं आखिर में बहुत ही खूबसूरत इस सफ़े के आखिर में कहते हैं मुमकिन नहीं है, ला युमकिनु अन यज्तमिअल यकीनु बिकिताबिल्लाह मअल इस्तिरक़ाक़ि लिस्सक़ाफ़तिल ग़रीबतिल ग़ालिबा, ये हो ही नहीं सकता कि एक दिल में किताबुल्लाह पर यकीन भी हो और इस गालिब सक़ाफ़त का आदमी जो है ना वो असीर भी हो। इस सक़ाफ़त की असीरी और किताबुल्लाह पर यकीन एक दिल में इकट्ठे नहीं हो सकते। और कहते हैं कि अगर एक लिबरल जो है ना, इस्लामी लिबरल या इस्लामी सेकुलर जो है ना, तुम्हें अल्लाह पर कस्में उठा उठा कर भी यकीन दिलाए ना कि हमारा तो पूरा यकीन है किताबुल्लाह पर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मतलब आप उसका यकीन नहीं करें। यहलिफून बिल्लाहि लकुम युर्दूकुम वल्लाहु व रसूलुहु, ये सिर्फ तुम्हें कस्में उठा रहे हैं ताकि ये तुमको राज़ी कर लें। अच्छा, ये जो मुखालिफ के साथ, बस मैं इंशाल्लाह इसका ना खुलासा बहुत छोटा कर देता हूँ। मौजू ये अहम है, मुखालिफ के साथ मामला करना। ये मतलब एक दो सवाल भी इस हवाले से हुए थे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि यार मुखालिफ के साथ बसा औक़ात आप कुफ्र इस्लाम का मसला बना देते हैं, और जिस तरीक़े से मुशरिक जहन्नम में जाने वाला, मतलब आप समझते हैं वो उसलूब इख्तियार करना, मुखालिफ पर तशनीह करना, ये लिबरल्स का उसका असल वजह मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ शुरू में कि वो असल में लिबरलिज़म का मतलब ही आज़ादी, कि हर बंदे को जो करने की आज़ादी है, तो जब आप उस पर इतना शदीद कलाम करेंगे तो दरअसल आप उसकी आज़ादी का हक़ नहीं तस्लीम कर रहे हैं। तो दरअसल ये लिबरलिज़म की हुर्मत पर एक हमला है जब मुखालिफ पर आप उस तरह की तशनीह करेंगे जैसे हमारे आइम्मा सुन्नत करते थे, और किसी को बिदती कहना, किसी को ज़ाल कहना, किसी को गुमराह कहना, हत्ता कि किसी को किसी वक्त दायरा इस्लाम से ख़ारिज कहना, ठीक है, किसी को दोज़ख के रास्ते पर कहना, कहते ये सारी लैंग्वेज भाई आज नहीं चलती है। आप जो है ना, मतलब है कि इनके बारे में ये एक रवादारी का एक तसव्वुर है जो मतलब दिया जा रहा है। अच्छा, तो अब वो कह रहे हैं कि ये जो इस्लाम पसंद हैं, ये मुखालिफ के हवाले से एक तशनीह का अंदाज़ जो है वो रखते हैं, हालांकि इनको नरमी करनी चाहिए। कहते हैं दूसरी तरफ जो है ना, फिर हमारा वही एक रद्द अमल वाला होता है, और फिर बाज़ औक़ात हमारे जो ज़्यादा सख्त नौजवान हैं वही समझते नहीं तो सख्ती ही होती है। कहते हैं हकीकत ये है कि इस मामले में अल्लाह का शुक्र है हमारी अहल सुन्नत की डिक्शनरी इतनी रिच है,
तमाम के तमाम अहवाल के साथ बखूबी मामला किया जाता है हमारे अहलुस सुन्ना वल जमाअह के डिस्कोर्स में। तो वो कह रहे हैं कि उसकी हम थोड़ी सी वजाहत कर देते हैं। ये पेज 171 है। जो मसाइल ज़ाहिरा और इज्तिहादिया है, पहले तो अहले सुन्नत उसमें फ़र्क करते हैं। मसाइल ज़ाहिरा क्या है कि बिल्कुल वाज़े हैं दीन के अहकाम। अच्छा, वो उसके मुताल्लिक़ वो तशकीक कर रहा है, उसके मुताल्लिक़ सवालात उठा रहा है और उसको मुतनाज़ा बना रहा है। अब ये चीज़ पढ़ने की बात है, दीन के मालूम अहकाम हैं। अच्छा, कुछ हैं जो इज्तिहादी मसाइल हैं। इज्तिहादी मसाइल जो है ना, वो इस आलिम ने ये इज्तिहाद किया हुआ है, उस आलिम ने ये इज्तिहाद किया हुआ है। आपको पता है हमारे ये जो मसलक परस्त हैं, इसमें भी लठ लेके पड़े होते हैं। आपके जो आपका मसलक क्या है, यही है ना कि आपके कुछ उलमा के कुछ मखसूस इज्तिहादात हैं जिनके मजमूए को आप अपने हक़ में मसलक कहते हैं। किसी वजह से आप उसको फॉलो करना चाहते हैं तो करते रहें। अच्छा, नहीं, वो उसका भी जो हट कर जो होगा वो उसको घर पहुंचा कर आएंगे। अब मतलब ये भी मसला है कि बिलाशुबा यहाँ एक तबका ऐसा है जो इन इज्तिहादी इख्तिलाफात में भी ऐसा शिद्दत आमेज़ रवैया रखता है जो उसूली मसाइल में और इस्लाम के ज़ाहिर बाहिर तयशुदा इस्टेब्लिश मामलात में वाक़अतन इख्तियार करवाया जाता है। इसमें कुछ शक नहीं कि मतलब ऐसा है। तो कहते हैं ये तो अहले सुन्नत की अपनी तालीम है कि भाई इज्तिहादी मसाइल में स्पेस दो लोगों को। अगर उसमें कोई बंदा कोई आपसे हट कर राय रखता है तो उसको एकोमोडेट करो। अलबत्ता जो मसाइल ज़ाहिर बाहिर इस्टेब्लिश्ड हैं उनके मुताल्लिक़ बिल्कुल दूसरी राय रखने की गुंजाइश मत छोड़ो और उनके बारे में क़त्ई और वसूक़ के अंदाज बात करो। और जिससे हटता है वो ज़ाल है, वो गुमराह है, वो मुनहरिफ है और वो जहन्नम की राह पर है। तो कहते हैं पहली तो ये जो है ये फ़र्क अहले सुन्नत में किया जाता है, लेकिन ज़ाहिर है इनका गुजारा इससे नहीं होगा। अगर आपको सिर्फ ये है कि जी हम नरमी नहीं करना जानते, कहते वो हम आपको बता रहे हैं कि हम नरमी करते हैं, हम नरमी करते हैं, बेहद हिसाब दिल खुला रखते हैं, मगर उसके लिए हमारे पास दायरे हैं। एक दायरा है नंबर 2 तमीज़ बैन अल-अस्ल वल हफ़्वा। एक ये क्या है, एक ये है कि एक आदमी का उसूल ही इन्हिराफ का उसूल है, उसूलन ही वो इन्हिराफ की राह पर है। दूसरा ये है कि वो उसूल में सुन्नत वल जमाअत के रास्ते पर है, किसी जगह उसको लग़ज़िश लगी है, किसी जगह वो फिसल गया है, किसी जगह उसको ठोकर लगी है। तो कहते हैं कि उसूलन बातिल पर होना और किसी मसले में कहीं पर ठोकर लगने में अहले सुन्नत के यहाँ फ़र्क किया जाता है। अच्छा, वो ठोकर अगर बड़ी शदीद भी लगी हो, इसके बावजूद अहले सुन्नत ऐसे किसी आलिम या ऐसे किसी मुसलमान शख्स के बारे में नहायत नर्म रवैया रखें, कहते हैं यार इसको गलती लगी, इसको ठोकर लग गई है। अच्छा, तो इसका जो उसूलन ये गलत रास्ते पर नहीं है, उसूल इसके बिदअत पर कायम नहीं है। कहते हैं ये हमारे यहाँ बाकायदा तौर पर इसका फ़र्क किया जाता है। इससे गुजारा होता है तुम्हारा, हमें मालूम है, तुम्हारा गुजारा नहीं होगा, हम तो ये करते हैं। ये एक इस मसले को आप इस उसूल को ना थोड़ा सा ये खोल रहे हैं। कह रहे हैं कि जहाँ एक उसूली तौर पर आप किसी बिदअती टोले के नैरेटिव को ले रहे होते हैं, हम बिदअती उसको कहते हैं। अच्छा, इस चीज़ को ना इमाम इब्न तैमिया ने भी बहुत जगहों पर बहुत खोला है। हमारे बाज़ लोग जो है ना किसी के यहाँ एक या 2 या 3 बिदअती कौल को देख कर कहते हैं ये बिदअती है। मतलब इसमें कोई शक नहीं है। जो सिफ़ात वगैरह के मामले में मसलन मौदूदी साहब से किसी जगह पर लग़ज़िश हो गई होगी, उन्होंने क्योंकि बर्रे सग़ीर में थे, उनको वो पूरा माहौल नहीं मिला, तो बाज़ जगहों पर उन्होंने हो सकता है कि बाज़ मातुरीदिया वगैरह वाली बात उन्होंने मतलब की हो। अच्छा, लेकिन यह है कि क्या वो उसूल में ये करते हैं कि ये अल्लाह की सिफ़ात की तावील करूँगा मैं? कहीं नहीं कहा है। अल्लाह की तावील को मतलब जैसे आई हैं वैसे मानना हमें उनके बयानी के अंदर पूरे तौर पर मिलता है। अच्छा, किसी जगह पर वो उनको ठोकर लग गई है। अच्छा, अहले सुन्नत इसके लिए बहुत खुला रखते हैं मामला के, मतलब ऐसे बंदे को हम वो नहीं कहते। अच्छा, दूसरी तरफ वो बंदा है जिसके उसूल ही बिदअत के हैं, जिसके उसूल ही तावील के हैं। अच्छा, ऐसे बंदे पर जो है वो शनात की जाएगी। तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो ये वजह क्या है आजकल आपको ना ये बहुत बिलाशुबा अच्छा बाज़ मसाइल में इमाम इब्न कसीर से कुछ ऐसे मसाइल हुए हैं जो सिफ़ात की तावील बन जाते हैं।
इमाम ज़हबी से मुताल्लिक़ आपको, इब्न हजर के बारे में तो अक्सर आपको मिल जाते हैं ऐसे मतलब, इमाम नववी का तो ख़ासा सारा आपको इस तरह का कुछ मिल जाएगा कि जहाँ पर उन्होंने वो की। अच्छा, तो वो कहते हैं कि असल में ये नहीं देखा जाता, बल्कि दो बातें हैं यहाँ पर। एक तो ये है कि या तो किसी का कि उसूल ही बिदत वाले हों और इस्टेब्लिश्ड इनहराफ है जो अहले सुन्ना के यहाँ, वो उस रास्ते पर हो, इसको हम कहेंगे कि ये मुनहरिफ है, और इसके हवाले से हम सख्त ज़बान भी इस्तेमाल करेंगे। एक दूसरी बात है, कहते वो ये है कि बाज़ औक़ात आदमी अपना वो उसूल बयान नहीं करता है और वो बातिल उसूल कभी उसकी ज़बान पर नहीं आया है, लेकिन जहाँ करेगा वो उस बातिल उसूल की एप्लीकेशन कर रहा होगा, 1 जगह 2 जगह 10 जगह 20 जगह। कहते हैं यहाँ पर हमारे आइमान ख़ास तौर पर अल-इत्तिसाम से इमाम शातिबी का कौल फिर ज़्यादा तफसील के साथ लेकर आए। पीछे किसी और सियाक़ में भी उन्होंने ये बात इमाम शातिबी की कोट की थी। वो कहते हैं, इमाम शातिबी कहते हैं कि कसरत जुज़ियात एक कायदे का फ़ायदा देती हैं। अगर एक आदमी मुसलसल एक उसूल की एप्लीकेशन करता है, अगरचे वो उसको अपने उसूल के तौर पर ना भी बयान करता हो, हम यही कहेंगे कि ये उस बातिल उसूल पर है। जब कसरत जुज़ियात ये साबित कर रही हो कि हो ना हो एक बंदा गलत रास्ते पर है, कहते उस सूरत में भी हम उसको बिदती कह लेंगे, उस सूरत में भी हम उसको मुनरिफ कह लेंगे। और बिदती के लिए जितनी सी सख्ती और तशनीह अहले सुन्नत के यहाँ रखी जाती है वो हम उस शख्स के मुतालिक रख लेंगे। तो या तो वो एक बातिल उसूल अपना बयान कर रहा हो, या फिर उसकी जुज़ियात इतनी कसरत से आ गई हों कि वो मतलब वो एक बातिल उसूल ही हम उसके यहाँ अस्यूम कर सकते हों। तो इन दो सूरतों में हम बिलाशुबा उसके साथ करेंगे। बाकी ये है कि अहले सुन्नत ऐसे तमाम लोग जो वैसे उसूलन हक़ पर हैं, कहीं कहीं ठोकर लगी है, उनके लिए बहुत खुला दामन रखते हैं और बहुत वसअत रखते हैं इसके लिए। तो इस कहते हैं इस हम तो मतलब इस अंदाज से वो करते हैं। अलबत्ता तुम अगर ये चाहते हो कि हम मुखालिफ के साथ वो काफिर हो, वो दीन इस्लाम का ठट्ठा उड़ाता हो, और हम तो जी मतलब है बहुत रवादारी का उसलूब हम उसके साथ इख्तियार करेंगे, कहते हैं हमें हमारे सलफ़ ने यह तरीक़ा नहीं सिखाया है दीन के लिए गैरत दिखाना और दीन के हवाले से कुछ सुनने का रवादार ना होना और बातिल को बातिल कहना, जलाल को जलाल कहना, ये तो हमारे दीन में बिल्कुल मौजूद है। अच्छा, कहते फिर एक और चीज़ है, वह है एक आदमी जो है ना वो महज कोई गलत बात है, कोई इनहराफ की बात है, वो अपने हद तक उसको रखता है, और दूसरा है जो उसका दाई बना हुआ है, तमीज़ बैन अर्राइल मतबी व अर्राइल मंशूर। एक जो बंदा जो है ना उसको प्रोपेगेट करने पर लगा है। आपको पता है सलफ़ में पुराने से ही आ रहा है कि जो कायल बिदत है उस पर हाथ हौला रखा जाता है, और जो दाही बिदत है उस पर हाथ सख्त रखा जाता है। कहते हैं ये भी एक फ़र्क जो है ना, हाथ हौला रखना और भारी रखना, ये भी हमारे यहाँ एक चला आता है। अगर इससे तुमको तसल्ली हो और तुमको ये यकीन आ जाए कि हमारे यहाँ बहुत बहुत नरमी भी रखी जाती है। अच्छा, दूसरा को कह रहे हैं कि एक तो होता है कि दावत का अपना एक दायरा होता है और इनकार अलल मुनकर का एक अपना दायरा होता है। दावत के मामले में नरमी रखी जाती है। अच्छा, ये वो है दावत के मामले में एक काफिर के साथ भी आप नरमी करते हैं। इस वक्त आप माहौल या बात का पर्सपेक्टिव दावत का हो, वहाँ पर आपको देखा होगा ये ज़ाकिर नाइक साहब बेहतरीन किस्म का सामने कोई बुत परस्त होगा, कोई वो होगा, मतलब उसके साथ नरम करना, क्योंकि इस वक्त ना दावत का है। अच्छा, लेकिन यह है कि किसी वक्त यहाँ पर कोई इस्लाम के साथ कोई कारगुजारी कर रहे हैं, खबीस कुछ चीज़ कर रहे हैं, इस्लाम पर हो रहा है, कुछ साजिश हो रही है, ठीक है, इस्लाम के किसी हुक्म का घूंट भरा जा रहा है। अच्छा, उस पर शदीद किस्म का एक एहतजाजी लहजा लेकर आना और उन लोगों को मुसलमानों में काबिल नफरीन बनाना, मुसलमानों में उनको गिराना और मुसलमानों का की एक मुज़ाहमत उनके ख़िलाफ़ सख्त करना, शदीद से शदीद उनके बारे में बोलना, ये ज़रूरी है। ये फ़र्क क्या है? अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये मुसलमान भी हों और उनके बारे में हम इतने शिद्दत इख्तियार कर रहे हों, और उस जगह पर वो या काफिर था, उनके साथ हमने बहुत मुनासिब हल्की ज़बान इस्तेमाल की है, बल्कि तरगीबी रवैया इख्तियार किया है। मोटा सा फ़र्क कितना है कि वहाँ हम दावत दे रहे थे, दावत के जो है फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन। अच्छा, वो जो हैं वो बल्कि वो लेकर भी आ रहे हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही की मिसाल लेकर आ रहे हैं। तो कहते हैं कि चलें पहले मैं ये कर दूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
मतलब ये फरमाया कि फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कितना जो है ना वो अल्लाह की रहमत से कितने नरम थे। अच्छा, कहते हैं यही नबी है जिसको फरमाया या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वग़्लुज़ अलैहिम। ये वग़्लुज़ अलैहिम का क्या माना है कि उन पर पूरा दुरुस्त हो जा। अब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसी नबी को जिसके बारे में फरमाया कि लिन्त लहुम और रहमतुल लिल आलमीन जो है। अच्छा, और कहते हैं यही नबी है जिसने मतलब है कि जब सरजनिश की है और डांटा है तो फरमाया कि क़तलूहु क़तलहुमुल्लाह। आपको पता है उन्होंने गलत फतवा दिया था और वो आदमी जो है ना वो जनाबत से 68वीं सदी में सर के ज़ख़्म के साथ उसको जो है ना कहा तुझे तो गुस्ल ही करना पड़ेगा, वो बंदा मर गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, इतना सख्त बोले कि क़तलूहु क़तलहुमुल्लाह अला सअलू इज़ लम यअलमू, अल्लाह इनको मारे, इन्होंने उसको मार दिया। क्या ये पूछ नहीं सकते थे अगर इनको इल्म नहीं था? बग़ैर इल्म के इन्होंने दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्त उन पर बात की है। अच्छा, कहते हैं यही मूसा अलैहिस्सलाम है, बाकायदा तौर पर इसके बल्कि हम हवाला देते हैं कि अल्लाह ताला ने जब इनको भेजा फ़िरौन की तरफ तो कहा कि फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन। अब मूसा और हारून तुम दोनों ने फ़िरौन के साथ बड़ी नरम बात करनी है। कहते हैं ये कहाँ है? जब सियाक़ दावत का है तो बिलाशुबह हज़रत उमर ने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया ही होगा ना। लेकिन दूसरी जगह पर जो है जहाँ मामला थोड़ा सा बदल गया है वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं इन्नी लअज़ुन्नुका या फ़िरऔन मस्बूरा, फ़िरौन तेरी शामत अनकरीब आने वाली है, मैं देख रहा हूँ तो अनकरीब तेरी शामत आने वाली है। अच्छा, तो कहते हैं कि यही है मूसा अलैहिस्सलाम को, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम, इब्राहीम जो है बहुत नरम दिल, नरम खू और हलीम है। इब्राहीम का हिल्म और बुर्दबारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाकायदा जिक्र की है। उसी इब्राहीम के बारे में अल्लाह फरमा रहा है कि वो कह रहे हैं इन्नी, अपने बाप को कह रहे हैं इन्नी अराका व कौमका फ़ी ज़लाल मुबीन, मैं तुझको और तेरी पूरी कौम को एक ज़लाल मुबीन पर देख रहा हूँ। मतलब ये तो इस वजह से कहते हैं कि ये सियाक़ की बात होती है, माहौल की बात होती है, सूरत हाल की बात होती है। अब ये जो हमें पाबंद कर रहे हैं ना कि हम सभी के साथ इतने नरम हो जाएँ कि हर शय को जो है ना वो जैसे नुक्ता नज़र किस्म का इख्तिलाफ होता है और इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं है, चाहे कोई कुछ करे, यही चाह रहे हैं हमसे। तो कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है। आखिर में बस मेरा ख्याल हमारी वक्त भी ख़त्म हो गया, तो वो कह रहे हैं कि ये भी एक खामखा का वो उन्होंने किया कि जी आप नज़रियात पर बात करें, अशख़ास पर बात ना करें। तो वो कह रहे हैं ये पता नहीं कहाँ से इन्होंने निकाल दिया है। बिलाशुबा बात नज़रियात का आप ख़ात्मा कर ही नहीं सकते जब तक उसका सिंबल बने हुए अशख़ास पर आप बात नहीं करते। तो यहाँ पर हम 187 सफ़े पर तो बड़े आराम से पहुँच गए हैं जी। थोड़ा सा हिस्सा उसका मेरा ख्याल बाकी है, लेकिन मेरा ख्याल हमने किताब का बड़ा हिस्सा कवर कर ही लिया है और 5 बज रहे हैं। यहाँ पर हम इख्तिताम करते हैं अपनी इस मजलिस का। अगर आप इस पर कोई फ़ीडबैक देना चाहें तो हमारा ये जो एक ग्रुप बना है उसमें आप अपनी फ़ीडबैक दे सकते हैं। बराह करम इसमें इधर उधर की चीज़ें पोस्ट ना कीजिएगा, मतलब लोग मतलब इसी सर्कल से मुताल्लिक़ा चीज़ें बेशक दीजिए, बाकी नहीं दीजिए। अच्छा, एक और आपसे दरख्वास्त है हमारी, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए और बिला तकल्लुफ़ दीजिए। जो फ़ायदा अगर आपको महसूस हुआ है या उसमें आपको जो कमी महसूस हुई है या कोई ख़राबी महसूस हुई है, बिला झिझक उसमें कहिए, वो हमें उससे फ़ायदा हो जाएगा। आइंदा के लिए आप बाज़ किताबें तजवीज़ कर सकते हैं, इस ग्रुप में आप ज़िक्र कर सकते हैं, हम उनकी लिस्ट बना लेंगे और फिर तरजीही बुनियादों पे फिर हम वो देख लेंगे कि इनमें से कौन सी किताब हमने कवर करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके भी जहन में होंगी या आती रहती होंगी कि भाई फ़लाँ किताब जो है ना अगर उसका गेट थ्रू करवा लिया जाए तो इंशाल्लाह ऐसी चीज़ें मतलब आप फ़ील फ्री, आप इस ग्रुप में आप हमें वो किताब बताएं तो हम इंशाल्लाह ऐसी किताबों को भी देखेंगे और अगले स्टडी सर्कल के लिए हम इंशाल्लाह कोई एक आध हफ्ते के अंदर ही उसका मौजू देंगे। आपको पसंद हो तो आप फिर उसमें भी शिरकत कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमारे इस कहे बयान किए हुए को हमारे लिए फ़ायदामंद बनाए और इससे जो है ना अस्सुन्ना वल जमाआ का जो एक दावत है अल्लाह ताला उसको तक़वियत दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।